गुड मॉर्निंग गाइस। चैप्टर लिवरेज एनालिसिस, हमने 3 लिवरेज को डिस्कस किया, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग और कंबाइंड। इनकम स्टेटमेंट फॉर्मेट कैसे बनता है? सबसे पहले सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट रिजल्ट कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट रिजल्ट ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट रिजल्ट ईबीटी लेस टैक्स नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट में डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का, तो रिजल्ट आता है अर्निंग पर शेयर। ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, एफएल का फॉर्मूला ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी, और कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी या ओएल मल्टीप्लाई बाय एफएल। अगर परसेंटेज में फॉर्मूला देखें तो ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, एफएल का फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन ईबीटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, और या फिर कह सकते हैं परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, और सीएल का फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। आज हम लिवरेज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1, द डेटा रिलेटिंग टू 2 कंपनीज आर एज अंडर फर्म ए फर्म बी। 2 कंपनी दे रखी है जिसकी डिटेल में इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है, 12% डिवेंचर दे रखे हैं, आउटपुट सेलिंग प्राइस पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दे रखा है। हमें इन दोनों फर्म का ओएल, एफएल और सीएल कैलकुलेट करना है। क्या करें? सबसे पहले तो हम इसके लिए बना लेते हैं इनकम स्टेटमेंट। आप लोग साथ साथ में करते रहना कंप्लीट इसको। इनकम स्टेटमेंट, सबसे पहले हम इसका इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं। इनकम स्टेटमेंट दोनों का एक साथ बना लेते हैं, फर्म ए और फर्म बी। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इनकम स्टेटमेंट में? सेल्स 60,000 यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 30, इट इज 18 लाख रुपीज सेल्स ए की। बी की 15,000 मल्टीप्लाई बाय 250, 15,000 मल्टीप्लाई बाय 250, इट इज 37,50,000 बी की सेल्स। माइनस करेंगे इसमें से वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दे रखी है, तो ए में 60,000 मल्टीप्लाई बाय 10, 6 लाख रुपीज, और बी में 15,000 मल्टीप्लाई बाय 75, 15,000 मल्टीप्लाई बाय 75, इट इज 11,25,000। इसका रिजल्ट आएगा कंट्रीब्यूशन। ए का कंट्रीब्यूशन आएगा 12 लाख रुपीज और बी का कंट्रीब्यूशन आएगा 26,25,000। कंट्रीब्यूशन में से माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट हमें ए की दे रखी है 7 लाख रुपीज और बी की फिक्स कॉस्ट हमें दे रखी है 14 लाख रुपीज। रिजल्ट आएगा ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ए का ईबीआईटी 5 लाख और बी का ईबीआईटी आएगा 12,25,000। इसमें से हम माइनस करेंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट यहाँ पर हमें डिबेंचर दे रखे हैं 4 लाख, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, तो ए का इंटरेस्ट होगा 48,000 और बी का इंटरेस्ट होगा 650 मल्टीप्लाई बाय 12%। 650 का 12% होता है 78,000। इंटरेस्ट माइनस करने से क्या मिलेगा हमें मिलेगा अर्निंग बिफोर टैक्स। ये आएगा 4,52,000 अर्निंग बिफोर टैक्स, और 1225 माइनस 78,000 ये होगा 11,47,000। इसमें से माइनस करेंगे टैक्स, और टैक्स की रेट इस क्वेश्चन में नहीं दे रखी है, तो वैसे हमें ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि ओएल, एफएल, सीएल की कैलकुलेशन यहाँ तक ही हमें मिल जाएगी। ईपीएस कैलकुलेट नहीं करना, अदरवाइज तो टैक्स माइनस होता नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट में नंबर ऑफ शेयर का डिवाइड करते तो ईपीएस। सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है ओएल, जिसका फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। ए का कंट्रीब्यूशन हमने कैलकुलेट किया 12 लाख डिवाइडेड बाय ईबीआईटी है 5 लाख। इसका ऑपरेटिंग लिवरेज हो गया 2.4, और बी 26,25,000 डिवाइडेड करेंगे 12,25,000, इसका ऑपरेटिंग लिवरेज 2.143। एफएल का फॉर्मूला होता है ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। ईबीआईटी हमने कैलकुलेट किया 5 लाख डिवाइडेड बाय 452, 1.106, और 1225 डिवाइडेड बाय 11,47,000, इट इज़ 1.068। फिर हमें कैलकुलेट करना है सीएल। ओएल और एफएल को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या फिर कंट्रीब्यूशन में ईबीटी का डिवाइड भी कर सकते हैं। कंट्रीब्यूशन 12 लाख डिवाइडेड बाय 452, इट इज़ 2.655, और कंट्रीब्यूशन 26,25,000, इसमें डिवाइड करेंगे 11,47,000 का, तो ये आएगा 2.28
89। और ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया जिसमें हमें OL, FL और CL की कैलकुलेशन करनी थी। यहाँ पर क्वेश्चन में इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है, उसका कोई यूज नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ शिवा लिमिटेड कंसिस्ट ऑफ एन ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल को कहते हैं। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल ऑफ ₹20 लाख, एक शेयर 100 रुपीज का है, एंड 20 लाख रुपीज के डिबेंचर है 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट। द यूनिट सेल्स का मतलब जो सेल्स की यूनिट है, इंक्रीज बाय 20% फ्रॉम 2 लाख यूनिट टू 2,40,000 यूनिट्स। पहले हम 2 लाख यूनिट सेल कर रहे थे, अब 2,40,000। सेलिंग प्राइस 10 रुपीज पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट 6 पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट 4 लाख, इनकम टैक्स 50%। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट परसेंटेज इंक्रीज इन अर्निंग पर शेयर, फाइनेंशियल लिवरेज एट 2 लाख यूनिट्स एंड 2,40,000 यूनिट, ऑपरेटिंग लिवरेज एट 2 लाख यूनिट एंड 2,40,000 यूनिट। सबसे पहले तो हम बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट हम बनाएंगे 2 लाख यूनिट्स पर और 2,40,000 यूनिट्स पर। इनकम स्टेटमेंट हम 2 लाख यूनिट्स और 2,40,000 यूनिट्स दोनों पर बनाएंगे। 2 लाख यूनिट्स रुपीस और 2,40,000 यूनिट्स। सबसे पहले सेल्स, सेलिंग प्राइस हमें पर यूनिट दे रखी है 10 रुपीज, तो यहां पर सेल्स होगी 20 लाख, यहां पर सेल्स होगी 24 लाख। इसमें से हम माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट हमें पर यूनिट 6 रुपीज दे रखी है, तो 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 6, यहाँ पर होंगे 12 लाख, और 240 मल्टीप्लाई बाय 6 इट इज़ 14,40,000। तो हमें मिलेगा कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन फर्स्ट में मिलेगा हमें 8 लाख और सेकंड में हमें मिलेगा 9,60,000। इसमें से हम माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट का आउटपुट से कोई लेना देना नहीं। फिक्स कॉस्ट हमें दे रखी है 4 लाख, फिक्स कॉस्ट हमें दे रखी है 4 लाख, तो इससे हमें मिलेगा EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यहाँ पर 4 लाख और यहाँ पर 5,60,000। इसमें से माइनस करेंगे इंटरेस्ट। हमें यहाँ पर डिबेंचर दे रखे हैं 20 लाख रुपीज़, जिस पर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 लाख रुपए का हो गया, उस पर इंटरेस्ट 2 लाख रुपीज़ का इंटरेस्ट। इससे हमें मिलेगा अर्निंग बिफोर टैक्स। अर्निंग बिफोर टैक्स 2 लाख और 3,60,000। इसमें से हम माइनस करेंगे टैक्स। टैक्स की यहाँ पर हमें क्वेश्चन में रेट दे रखी है, क्वेश्चन में टैक्स की रेट दे रखी है 50%। टैक्स किस पे लगेगा? अर्निंग बिफोर टैक्स पे। 50% होता है 1 लाख और यहाँ 50% होता है 1,80,000। रिजल्ट आएगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट यहाँ पर आएगा 1 लाख और यहाँ पर होगा 1,80,000। हमें सबसे पहले तो EPS कैलकुलेट करना है। EPS इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ये EPS का फॉर्मूला। तो जो 2 लाख यूनिट्स है, जो 2 लाख यूनिट्स है उस पर EPS सबसे पहले तो कैलकुलेट करते हैं। EPS अगर यूनिट 2 लाख है तो नेट प्रॉफिट कितना है 1 लाख और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, यहाँ पर हमें दे रखा है 20 लाख रुपए के शेयर है। एक शेयर 100 रुपए का है, मतलब 20,000 शेयर है, 20,000 शेयर। तो अर्निंग पर शेयर हो गया ₹5। और फिर हम EPS कैलकुलेट करते हैं अगर यूनिट्स 2,40,000 होती है तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट है 1,80,000 और नंबर ऑफ शेयर्स है 20,000, ₹9। हमें बताना है, क्वेश्चन में दे रखा है कि बताओ कि EPS कितना % इंक्रीज हुआ। तो पहले 5 था, अब 9 हो गया। कितना इंक्रीज हुआ? 4 रुपीज़। 4 रुपीज़ 5 रुपीज़ का कितना % होता है? 80% होता है। तो परसेंटेज इंक्रीज इन EPS इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 80% परसेंटेज इंक्रीज इन EPS। इसके बाद में हमें कैलकुलेट करना है FL। फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला होता है EBIT डिवाइडेड बाय EBT। हम सबसे पहले तो FL कैलकुलेट करते हैं। अगर यूनिट्स 2 लाख होती है तो 2 लाख यूनिट पर EBIT कितना है? 4 लाख डिवाइडेड बाय EBT 2 लाख। 4 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख इक्वल्स टू 2। फिर हम FL कैलकुलेट करते हैं अगर यूनिट्स 2,40,000 होती है तो यहाँ पर EBIT कितना है? 5,60,000 डिवाइडेड बाय 3,60,000। 5,60,000 डिवाइडेड बाय 3,60,000 इट इज़ 1.556। उसके बाद में हम C पॉइंट में कैलकुलेट करते हैं OL। OL का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय
EBIT, सबसे पहले तो हम कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट OL कैलकुलेट करते हैं। अगर यूनिट्स 2 लाख होती है तो 2 लाख यूनिट्स पर कंट्रीब्यूशन कितना है 8 लाख, EBIT 4 लाख, तो 8 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख, 8 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख इक्वल्स टू 2। फिर हम OL कैलकुलेट करते हैं। अगर यूनिट्स 2,40,000 होती है तो फिर कंट्रीब्यूशन कितना है, कंट्रीब्यूशन 960 डिवाइडेड बाय 560, 9,60,000 डिवाइडेड बाय 5,60,000, इट इज 1.714। और ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। कैलकुलेट द ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज एंड कंबाइंड लिवरेज फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अंडर सिचुएशन 1 एंड 2 एंड फाइनेंशियल प्लान A एंड B। दो सिचुएशन दे रखी है, दो प्लान दे रखे हैं। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 40,000, मगर हम इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का 75% यूज करते हैं, तो 40,000 का 75% होता है 30,000 यूनिट्स। सेलिंग प्राइस पर यूनिट 30, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 15, फिक्स कॉस्ट। दो सिचुएशन दे रखी है, सिचुएशन फर्स्ट में 15,000, सिचुएशन सेकंड में 20,000। दो फाइनेंशियल प्लान दे रखे हैं। पहले प्लान में इक्विटी 10,000, डेब्ट 10,000, टोटल 20,000। और फाइनेंशियल प्लान बी में इक्विटी 15,000, डेब्ट 5,000, मतलब टोटल 20,000। यहाँ पर इंटरेस्ट कितना होगा, ए में इंटरेस्ट होगा 1,200 रुपये और बी में इंटरेस्ट होगा 600 रुपये। मतलब आपको दो फिक्स कॉस्ट दे रखी है और दो इंटरेस्ट दे रखे हैं, तो ये टोटल सिचुएशन बन जाएगी 4। कैसे सिचुएशन बनेगी 4, मैं आपको बताता हूँ। इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। यहाँ पर 4 सिचुएशन बन जाएगी। 4 सिचुएशन कैसे बनेगी उसको समझना, बाकी तो हमें OL, FL और CL ही कैलकुलेट करना है, वो ज़्यादा इतना कुछ दिक्कत वाला मैटर नहीं है। बस यहाँ पर समझना ये कि 4 सिचुएशन कैसे बनेगी। यहाँ पर तो हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स, फिर ये सिचुएशन बनेगी और इसमें वापस 2 सिचुएशन बनेगी। कैसे, ये तो हो जाएगी सिचुएशन फर्स्ट और ये हो जाएगी सिचुएशन सेकंड। सिचुएशन फर्स्ट में प्लान A, प्लान B, और सिचुएशन सेकंड में भी प्लान A और प्लान B। सबसे पहले सेल्स की यूनिट हमें दे रखी है 30,000, सेलिंग प्राइस 30। तो चाहे कोई भी सिचुएशन हो, चाहे कोई भी प्लान हो, हमारी सेल्स कितनी है, हमारी सेल्स है 9 लाख रुपीज़, 9 लाख रुपीज़। चाहे सिचुएशन फर्स्ट हो, चाहे सेकंड हो, चाहे प्लान A हो, चाहे प्लान B हो। लेस करेंगे इसमें से वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट 30,000 मल्टीप्लाई बाय 15। हर सिचुएशन में वेरिएबल कॉस्ट भी सेम है, हर सिचुएशन और हर प्लान में वेरिएबल कॉस्ट भी सेम है, 4,50,000, 4,50,000। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, हमें इससे मिलेगा कंट्रीब्यूशन 4,50,000, 4,50,000, 4,50,000 और 4,50,000। इसमें से हम माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट। अब फिक्स कॉस्ट सिचुएशन फर्स्ट में अलग है, सिचुएशन सेकंड में अलग है। सिचुएशन फर्स्ट में चाहे प्लान A हो तो भी 15,000, चाहे B हो तो भी 15,000, और सिचुएशन सेकंड में 20,000 और यहाँ पर 20,000। तो ये हमें मिल जाएगा EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इट इज़ 430,000, 4,30,000। इसमें से हम माइनस करेंगे इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट प्लान A में अलग है और प्लान B में अलग है। प्लान A में कितना है, 1,200 रुपीज़ का इंटरेस्ट है। प्लान A में 1,200, प्लान A में 1,200। दोनों सिचुएशन में प्लान A में 1,200 और दोनों सिचुएशन में प्लान B में 600। तो हमें इससे क्या मिलेगा, हमें इससे मिल जाएगा अर्निंग बिफोर टैक्स, EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स मिल जाएगा। ये होगा 4,33,800, 4,34,400, 4,28,800 और उसके बाद में 4,29,400। ये हो गया हमारा अर्निंग बिफोर टैक्स। अब हम कैलकुलेट करेंगे OL, फिर FL और CL। OL का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT, FL का फॉर्मूला EBIT डिवाइडेड बाय EBT और CL का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBT। और इस तरह से हमारी सारी कैलकुलेशन हो जाएगी OL, FL और CL दोनों सिचुएशन में और दोनों प्लान में। अब तो केवल हमें OL, FL, CL डिवाइड वगैरह करके ही कैलकुलेट करना है। OL कैलकुलेट करेंगे कंट्रीब्यूशन में EBIT का डिवाइड करके सब में, FL
EBIT में EBT का डिवाइड करके, और CL या तो OL और FL को मल्टीप्लाई कर लो या फिर कंट्रीब्यूशन में EBT का डिवाइड करो। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। Nestino Limited had the following balance sheet as at 31st March 2019. Equity share capital 1 crore, share of rupees 10 each, 10 crore, reserve and surplus 2 crore, debenture 20 crore, current liability 8 crore, total liability 40 crore. Fixed assets, current assets total 40 crore. Additional information is given. Fixed cost per annum excluding interest rupees 8 crore. Variable cost 65%. 65% किसका? सेल्स का. Total asset turnover ratio. एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला वैसे तो हमें रेशियो में दे रखा है, इसका फॉर्मूला होता है सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। क्या फॉर्मूला होता है? सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। इनकम टैक्स की रेट 40% दे रखी है, हमें EPS, OL, FL और CL कैलकुलेट करना है। सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 1, हमें इस क्वेश्चन में सेल्स नहीं पता, सेल्स के बिना हम इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे, तो हमें सेल्स को कैलकुलेट करने के लिए टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है, टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो जो कि हमें रेशियो एनालिसिस में दे रखा है, फॉर्मूला होता है सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। एसेट टर्नओवर रेशियो हमें दे रखा है 2.5, सेल्स हमें पता करनी है और टोटल एसेट्स हमें पता है 40 करोड़, तो हम इसे सेल्स पता कर सकते हैं और हमारी सेल्स होगी ₹100 करोड़। अब सेल्स से हम पूरा इनकम स्टेटमेंट बना सकते हैं क्योंकि हमारे पास पूरा इनकम स्टेटमेंट बनाने की डिटेल है। इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। सबसे पहले लिखते हैं यहां पर सेल्स, अच्छा यहां पर लिख देते हैं रुपीज इन करोड़। सबसे पहले सेल्स, हमारी सेल्स है 100 करोड़, लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट जो कि 65% होता है सेल्स का, मतलब 65 करोड़। कंट्रीब्यूशन आएगा 35 करोड़, इसमें से हम लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट और हमारी फिक्स कॉस्ट हमें दे रखी है 8 करोड़, तो रिजल्ट आएगा 27 करोड़ EBIT। EBIT में से माइनस करेंगे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कहाँ से आएगा, तो हमें बैलेंस शीट दे रखी है 20 करोड़ के डिबेंचर, उस पर 15% इंटरेस्ट होता है 3 करोड़। 3 करोड़ का इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा अर्निंग बिफोर टैक्स विच इज 24 करोड़, इसमें से हम माइनस करेंगे टैक्स। टैक्स की रेट हमें दे रखी है 40%, टैक्स की रेट दे रखी है 40%, तो 24 का 40% होता है 9.6 करोड़, तो हमें मिल जाएगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट होता है 14.4 करोड़। सबसे पहले हमें पता करना है अर्निंग पर शेयर EPS। EPS इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर्स। नेट प्रॉफिट है 14.4 करोड़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर है 1 करोड़, तो अर्निंग पर शेयर हो गया 14 रुपये 40 पैसे। फिर हमें कैलकुलेट करना है OL का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। कंट्रीब्यूशन हमने कैलकुलेट किया 35 डिवाइडेड बाय 27, 35 डिवाइडेड बाय 27, 35 डिवाइडेड बाय 27 ये होता है 1.296। उसके बाद में हमें कैलकुलेट करना है FL। FL का फॉर्मूला होता है EBIT डिवाइडेड बाय EBT। EBIT हमने कैलकुलेट किया 27 डिवाइडेड बाय 24, 27 डिवाइडेड बाय 24, 27 डिवाइडेड बाय 24 इट इज 1.125। और उसके बाद में CL इक्वल टू OL मल्टीप्लाई बाय FL या कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT। OL हमने कैलकुलेट किया 1.296 और FL हमने कैलकुलेट किया 1.125। 1.296 मल्टीप्लाई बाय 1.125 इक्वल्स टू 1.458 और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से समझना। द सेलेक्टेड फाइनेंशियल डेटा फॉर ABC कंपनीज फॉर द ईयर एंडेड March 31st 2012 आर एज फॉलोज। फाइनेंशियल लिवरेज दे रखा है हमें क्वेश्चन में, इंटरेस्ट दे रखा है, OL दे रखा है, वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स का परसेंटेज दिया और इनकम टैक्स की रेट दे रखी है। प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2012 फॉर ईच कंपनी। हमें इन तीनों कंपनी का इनकम स्टेटमेंट बनाना है, A का, B का और C का। सबसे पहले हम यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट बना देते हैं और जो जो इन्फॉर्मेशन हमें पता है वो हम लिख देते हैं। इनकम स्टेटमेंट ABC, सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं, सेल लिखते हैं, सेल्स, उसमें से माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट, रिजल्ट आता है कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में से माइनस करते हैं फिक्स कॉस्ट,
रिजल्ट आता है ईबीआईटी। ईबीआईटी में से माइनस करते हैं इंटरेस्ट तो हमें मिलता है अर्निंग बिफोर टैक्स। अर्निंग बिफोर टैक्स में से माइनस करेंगे टैक्स तो हमें मिल जाएगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। ठीक है, हमें क्वेश्चन में केवल एक डिटेल दे रखी है इंटरेस्ट 200, 300 और 1000। हमें इंटरेस्ट दे रखा है 200, 300 और 1000 रुपीज का। अब हमें ये इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट करना है। यहां पर हमें एक दे रखा है एफएल फाइनेंशियल लिवरेज 3:1 मतलब 3, 4:1 मतलब 4, 2:1 मतलब 2। अगर मैं एफएल का फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, एफएल का फॉर्मूला क्या होता है, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी, या फिर मैं इसको अगर ऐसा लिखूं एफएल इक्वल्स टू ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, तो ऐसा भी हो सकता है। मैं बात करता हूं सबसे पहले तो ए की। ए का एफएल हमें दे रखा है 3, ए का एफएल हमें दे रखा है 3, ए का ईबीआईटी हमें नहीं पता, ईबीआईटी नहीं पता, मगर हमें इंटरेस्ट पता है ए में, वो है 200। तो ये होगा 3 ईबीआईटी माइनस ईबीआईटी इक्वल्स टू 600, ईबीआईटी इक्वल्स टू 300। जब इसको सॉल्व करोगे तो ईबीआईटी 300 रुपये आएगा। सेम इसी तरीके से बी कंपनी का ऑपरेटिंग लिवरेज दे रखा है 4 इक्वल्स टू ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, हमने इसका इंटरेस्ट लिखा 300 रुपये। जब इसको सॉल्व करोगे तो 4 ईबीआईटी माइनस ईबीआईटी इक्वल्स टू 1200, तो ईबीआईटी आ जाएगा इसका 400 रुपये, इसका ईबीआईटी 400। इसके बाद में हम बात करते हैं सी की। सी का फाइनेंशियल लिवरेज दे रखा है 2, सी का फाइनेंशियल लिवरेज 2 और इंटरेस्ट 1000। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 इक्वल्स टू ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीआईटी माइनस 1000। तो ये होगा 2 ईबीआईटी माइनस ईबीआईटी इक्वल्स टू 2000, ईबीआईटी इक्वल्स टू 2000, ईबीआईटी आएगा 2000 रुपये। तो हमने ईबीआईटी कैलकुलेट किया, ए का 300 रुपये, बी का 400 रुपये और इसका 2000 रुपये। तो ये आएगा 100, ये होगा 100, ये होगा 1000। टैक्स की रेट हमें दे रखी है 45% सभी में, तो 100 का 45% पीछे 55, 100 का 45% पीछे 55, 100 का 45% 450 और पीछे बचेगा 550। अब हमें क्वेश्चन में ओएल दे रखा है। ओएल का फॉर्मूला क्या होता है, ओएल का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। अगर मुझे कंट्रीब्यूशन पता करना है तो ओएल और ईबीआईटी को मैं मल्टीप्लाई करके ओएल कंट्रीब्यूशन पता कर सकता हूं। सबसे पहले ए का कंट्रीब्यूशन कैसा आएगा, ए का ओएल कितना है, ए का ओएल है 4 का 4 और हमने इसका ईबीआईटी पता किया 300, इट इज 1200। उसके बाद में बी का कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू, बी का ओएल हमें कितना दे रखा है 5 मल्टीप्लाई बाय 400 इक्वल्स टू 2000। उसके बाद में सी का कंट्रीब्यूशन कैसा आएगा, सी का ओएल हमें दे रखा है 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2000 इक्वल्स टू 6000, 1200, 2000, 1200, 2000 और 6000। तो इससे हमें बैलेंसिंग फिगर क्या मिल जाएगी, फिक्स कॉस्ट बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगी 900, ये आएगा 1600 और ये होगा 4000। अब तीसरा वर्किंग नोट बनाते हैं। हमें यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है, वेरिएबल कॉस्ट के परसेंटेज दिए हुए, वेरिएबल कॉस्ट के परसेंटेज दिए हुए हैं, तो हम इससे कंट्रीब्यूशन के परसेंटेज निकाल सकते हैं। जैसे ए में वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है, वेरिएबल कॉस्ट ए में 66.67% दे रखी है, बी में वेरिएबल कॉस्ट 75% दे रखी है और सी में वेरिएबल कॉस्ट हमें दे रखी है 50%। ठीक है, 50%। तो ए में कंट्रीब्यूशन के परसेंटेज क्या हो गए, अगर वेरिएबल कॉस्ट 66.67% है तो ए में कंट्रीब्यूशन 33.33%, बी में कंट्रीब्यूशन 25% और सी में कंट्रीब्यूशन 50%। तो हम इसे सेल्स निकाल सकते हैं। सेल्स कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ए में हमने कंट्रीब्यूशन कितना कैलकुलेट किया 1200 और ये 33.33% है सेल्स का, तो 1200 33.33% के बराबर है, तो ए में सेल्स हो जाएगी 3600। बी में कंट्रीब्यूशन हमने कैलकुलेट किया
2000 और इसका कंट्रीब्यूशन 25% के बराबर है, मतलब इसकी सेल्स हो गई 8000 और सी का कंट्रीब्यूशन हमने निकाला 6000 और ये कंट्रीब्यूशन 50% के बराबर है, मतलब सी की सेल्स हो गई 12000। 3600 8000 और 12000, 3600 8000 और 12000 और बाकी बैलेंस आ जाएगी वेरिएबल कॉस्ट। इसमें वेरिएबल कॉस्ट 2400, इसमें वेरिएबल कॉस्ट 6000, इसमें वेरिएबल कॉस्ट 6000 और ये बन गया हमारा इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट। इसमें हमने कुछ वर्किंग नोट बनाए हैं। पहला वर्किंग नोट से हमने ईबीआईटी कैलकुलेट किया, दूसरे वर्किंग नोट से हमने कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट किया और तीसरे वर्किंग नोट से हमने सेल्स कैलकुलेट की। करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। द फॉलोइंग डेटा हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ एलएम लिमिटेड। सेल्स दे रखी है, इंटरेस्ट दे रखा है, ओएल दे रखा है, कंबाइंड लिवरेज दे रखा है। अच्छा, कंबाइंड लिवरेज दे रखा है तो सीएल में अगर ओएल का डिवाइड किया जाए तो हम एफएल निकाल सकते हैं। हमें फिक्स कॉस्ट पता करनी है, हमें पीवी रेशियो पता करना है। पीवी रेशियो का मतलब होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। क्या होता है? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो देखो, सबसे पहले तो हम ए पॉइंट सॉल्व करते हैं, बिना इनकम स्टेटमेंट के भी कर सकते हैं। सीएल डिवाइडेड बाय ओएल। सीएल हमारा कितना है? सीएल हमारा 2.16 है और ओएल हमारा 1.20 है। तो 2.16 डिवाइडेड बाय 1.2 इक्वल्स टू 1.8 फाइनेंशियल लिवरेज। अब हमें कैलकुलेट करना है फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कैसे आएगी? देखो, हमें यहाँ पर दे रखा है सेल्स दे रखा है, इंटरेस्ट दे रखी है, हमें यहाँ पर इंटरेस्ट दे रखा है, राइट। इंटरेस्ट से हम ईबीआईटी निकालेंगे और ईबीआईटी फिर ओएल के फॉर्मूले से हम कंट्रीब्यूशन निकालेंगे और फिर फिक्स कॉस्ट निकालेंगे। देखो मैं बताता हूँ कैसे। एफएल का फॉर्मूला क्या होता है? ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, ऐसे लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो फाइनेंशियल लिवरेज हमने कितना कैलकुलेट किया? 1.8। ईबीआईटी हमें पता नहीं है, डिवाइडेड बाय ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हमें पता है 10 लाख रुपीज़। इंटरेस्ट हमें यहाँ पर दे रखा है 10 लाख रुपीज़। तो हम इससे क्या कर सकते हैं? हम इससे ईबीआईटी निकाल सकते हैं। 1.8 ईबीआईटी माइनस 18 लाख इक्वल्स टू ईबीआईटी। EBIT equals to 18 lakh डिवाइडेड बाय 0.8। 18 लाख में जब मैं 0.8 का डिवाइड करूंगा तो EBIT आएगा 22,50,000। अब OL का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। OL का फॉर्मूला क्या होता है? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। OL हमें क्वेश्चन में दे रखा है 1.2 इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय 22,50,000। तो इसे कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू 22,50,000 मल्टीप्लाई बाय 1.2 इक्वल्स टू 27 लाख। और कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी का डिफरेंस फिक्स कॉस्ट इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन माइनस ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन 27 लाख और फिक्स कॉस्ट ईबीआईटी 22,50,000 इक्वल्स टू 4,50,000 हमारी फिक्स कॉस्ट। अच्छा, फिर मुझे पता करना है पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो मेरा कंट्रीब्यूशन अभी हमने कैलकुलेट किया 27 लाख। सेल्स क्वेश्चन में दे रखी है 100 लाख। 100 लाख का मतलब हो गया 1 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 100। मेरा पीवी रेशियो हो गया 27%। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। द फॉलोइंग डिटेल ऑफ आरएसटी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013 आर गिवन बिलो। ओएल दे रखा है 1.4, सीएल दे रखा है, हमें एफएल पता करना है। फिक्स कॉस्ट दे रखी है, सेल्स दे रखी है, डिबेंचर दे रखे हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है, इनकम टैक्स की रेट दे रखी है, हमें एफएल पता करना है, पीवी रेशियो पता करना है, अर्निंग पर शेयर पता करना है, ईपीएस पता करना है। तो अगर इनकम स्टेटमेंट बन जाए तो सब कैलकुलेशन हो ही जाएगी, है ना। पहले एफएल तो निकाल ही देते हैं। एफएल इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन, एफएल इक्वल्स टू सीएल डिवाइडेड बाय ओएल। हमें सीएल दे रखा है 2.8, ओएल दे रखा है 1.4, तो ये हो गया 2, एफएल हो गया 2। अब इसके बाद में हम यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट को बना के
हमें क्या चाहिए, पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, हमें सेल्स पता है तो हमें कंट्रीब्यूशन की जरूरत है। कंट्रीब्यूशन कहाँ से आएगा, हम यहाँ पर कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए, सेल्स तो दे रखी है मगर वेरिएबल कॉस्ट क्वेश्चन में नहीं दे रखी है, तो फिर हम रिवर्स कैलकुलेट करेंगे। पहले ईबीआईटी निकालेंगे, ईबीआईटी में से हम एफएल का फॉर्मूला, ओएल का फॉर्मूला अप्लाई करके हम कंट्रीब्यूशन निकालेंगे, अभी जैसा जस्ट किया था ऊपर वाले पॉइंट में, ऊपर वाले क्वेश्चन में जैसे किया। तो सबसे पहले तो एफएल का फॉर्मूला लगाते हैं, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। एफएल हमने कैलकुलेट किया 2, ईबीआईटी हमें पता करना है, डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, हमें इंटरेस्ट पता है, कहाँ से पता है, हमें 21,25,000 के डिबेंचर दे रखे हैं जिसपे 12% इंटरेस्ट होता है, 2,55,000, 2,55,000। तो ये हो जाएगा आपका ईबीआईटी इक्वल्स टू 2,55,000 इंटू 2, 5,10,000। नेट रिजल्ट आएगा ईबीआईटी 5,10,000। अब हम यहाँ पर ओएल का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। हमें ओएल क्वेश्चन में दे रखा है 1.4 का, 1.4 इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय 5,10,000। तो कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू 5,10,000 मल्टीप्लाई बाय 1.4 इक्वल्स टू 7,14,000, और हम इससे पीवी रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं जिसका फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100। हमारा कंट्रीब्यूशन है 7,14,000 और हमारी सेल्स हमें क्वेश्चन में दे रखी है 30 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 30 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 23.8% हमारा पीवी रेशियो। फिर हमें क्या पता करना है, ईपीएस। तो देखो ईबीआईटी हमें पता चल गया, ईबीआईटी, अब हम ईपीएस को कैलकुलेट करते हैं। यहां से हमने किया था पीवी रेशियो की कैलकुलेशन, पीवी रेशियो, इससे पहले हमने किया थे एफएल की कैलकुलेशन, पहले एफएल फिर पीवी रेशियो। अब हमें ईपीएस पता करना है, हमें ईबीआईटी पता है, हमें ईबीआईटी पता है 5,10,000 का, इसमें से हम माइनस करेंगे इंटरेस्ट जो कि 2,55,000 है, तो हमें इससे क्या मिल जाएगा, अर्निंग बिफोर टैक्स मिल जाएगा 255। इसमें से हम लेस करेंगे टैक्स, और टैक्स की रेट हमें क्वेश्चन में दे रखी है 30%, एट द रेट 30%। तो 2,55,000 का 30% होता है 76,500, तो हमें नेट प्रॉफिट मिलेगा, नेट प्रॉफिट 178,500, 178,500 नेट प्रॉफिट। तो ईपीएस इक्वल टू नेट प्रॉफिट 178,500, इसमें डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स कहाँ से आएंगे, हमें क्वेश्चन में दिए हुए 17 लाख रुपए के शेयर है, एक शेयर 10 रुपए का, मीन्स 1,70,000 शेयर्स है। इसमें अगर 1,70,000 का डिवाइड करेंगे तो हमें अर्निंग पर शेयर मिलेगा 1 रुपये 5 पैसे। अब हमें पॉइंट सॉल्व करना है, बी पॉइंट। ये हमारा ए पॉइंट सॉल्व हो गया। बी पॉइंट, अगर कंपनी जिस इंडस्ट्री को बिलोंग करती है उसका एसेट टर्नओवर रेशियो 1.5 है, तो हमारा हाई एसेट लिवरेज है या लो एसेट लिवरेज है, मतलब हम जिस इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं उसका एसेट टर्नओवर रेशियो 1.5 है, तो हमारा एसेट टर्नओवर रेशियो इंडस्ट्री के एसेट टर्नओवर रेशियो से कम है या ज़्यादा है। तो हम पहले तो हमारा एसेट टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करते हैं। एसेट्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, एसेट्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। हमारी सेल्स कितनी है, हमारी सेल्स है 30 लाख। हमारी टोटल एसेट्स कहाँ दी हुई है, टोटल एसेट्स तो क्वेश्चन में दी हुई नहीं है, क्वेश्चन में टोटल एसेट्स कहीं पर भी नहीं है। तो यहाँ पर हमें बैलेंस शीट के हिसाब से देखो जाए तो लायबिलिटी साइड में एक तो डिबेंचर और इक्विटी शेयर की डिटेल दे रखी है और कुछ डिटेल नहीं है, तो हम ये मानेंगे कि जो कैपिटल यहाँ दे रखी है डिबेंचर और इक्विटी शेयर, ये ही हमारी टोटल एसेट्स है, क्योंकि और कोई इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में है नहीं। ये दोनों मिलाकर हमारी टोटल एसेट्स अगर बनते हैं तो 21.25 लाख और 17 लाख, मतलब 38,25,000 हमारी टोटल एसेट्स बनती है 38,25,000। तो हमारा एसेट्स टर्नओवर रेशियो कितना हो गया, 30 लाख डिवाइडेड बाय 38,25,000, इट इज 0.78। हमारी कंपनी का एसेट टर्नओवर रेशियो 0.78 है, जबकि इंडस्ट्री का 1.5 है, तो हमारा एसेट्स टर्नओवर रेशियो इंडस्ट्री के एवरेज से कम है। एसेट्स टर्नओवर रेशियो इज लेस देन इंडस्ट्री एवरेज।
हमारा जो एसेट्स टर्नओवर रेशियो है वो इंडस्ट्री के एसेट टर्नओवर रेशियो से कम है। पॉइंट नंबर सी, एक पॉइंट और दे रखा है कि एट व्हाट लेवल ऑफ सेल्स द ईबीटी ऑफ द कंपनी विल बी इक्वल टू जीरो। कितनी सेल्स पर अर्निंग बिफोर टैक्स जीरो हो जाएगा। हमें ईबीटी को क्या करना है, जीरो करना है, नील। रिवर्स चलते हैं, ईबीटी से ऊपर जस्ट क्या आता है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हमारा कितना है 255। तो अगर ईबीटी नील होना चाहिए, वैसे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट ईबीआईटी लेस इंटरेस्ट ईबीटी। इसको इस तरह से करके इसको जीरो करना है और रिवर्स करते हुए हमें सेल्स निकालनी है, मगर ये थोड़ा प्रेजेंटेशन सही नहीं रहेगा। अब हमें चलना ऐसे ही है, इस तरह से चलना है, मगर लिखना इसको इस तरीके से। ईबीटी हमें नील चाहिए, इसके ऊपर ईबीआईटी निकालना है। ईबीआईटी कैसे निकालोगे, इसमें इंटरेस्ट जोड़ना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट जोड़ेगा तो ईबीआईटी आएगा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 2,55,000। उसमें ऐड होगी फिक्स कॉस्ट। हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी है, हमारी फिक्स कॉस्ट हमें क्वेश्चन में दे रखी है 2,04,000 है, 2,04,000। इसमें फिक्स कॉस्ट जोड़ेंगे मतलब ये आ जाएगा हमारा कंट्रीब्यूशन 4,59,000। अब कंट्रीब्यूशन से सेल्स पे जाना है तो हमें परसेंटेज की हेल्प लेनी पड़ेगी। हमने पीवी रेशियो कैलकुलेट किया, हमारा पीवी रेशियो 23.8% है। हमारा जो पीवी रेशियो है वो 23.8% है, मतलब हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो सेल्स का 23.8% है। कंट्रीब्यूशन 23.8% ऑफ सेल्स, हमारा कंट्रीब्यूशन 459 है और ये सेल्स का 23.8% है। तो हमारी सेल्स कितनी होगी, सेल्स 4,59,000 डिवाइडेड बाई 23.8%, 459,000 डिवाइडेड बाई 23.8%, हमारी सेल्स होगी 19,28,571। मतलब जब हमारी सेल्स 19,28,571 रुपीज होगी तो हमारा ईबीटी जीरो हो जाएगा, अर्निंग बिफोर टैक्स हमारा जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये उल्टा भी लिखना है मगर प्रेजेंटेशन का तरीका इस तरह से रहेगा कि आप पहले ईबीटी लिखोगे, फिर इंटरेस्ट, फिर ईबीआईटी, इस तरह से ही आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में दो और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन क्या है, थोड़े से अच्छे क्वेश्चन है, समझना। 8th क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर ओमेगा लिमिटेड। ईबीआईटी दे रखा है 15,750 लाख, ईबीटी दे रखा है 7,000 लाख और फिक्स कॉस्ट दे रखी है 1575 लाख। हमें बताना है ईपीएस में कितना परसेंट चेंज होगा, अर्निंग पर शेयर में कितना परसेंट चेंज होगा अगर सेल्स 5% से चेंज होती है। तो सेल्स का परसेंटेज चेंज दे रखा है, हमें ईपीएस का परसेंटेज चेंज पता करना है। सेल्स और ईपीएस में रिलेशनशिप कौन बताता है, सीएल। अब थोड़ा इसको समझना, सीएल का एक तो फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी और एक फॉर्मूला परसेंटेज वाला क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, ये फॉर्मूला होता है। अगर मुझे सीएल पता है और अगर मुझे परसेंटेज चेंज इन सेल्स पता है तो क्या मैं परसेंटेज चेंज इन ईपीएस निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। मैं परसेंटेज चेंज इन ईपीएस निकाल सकता हूं अगर मुझे परसेंटेज चेंज इन सेल्स और सीएल पता है। तो इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि अगर सेल्स 5% इंक्रीज हो जाए तो ईपीएस कितना इंक्रीज, मतलब कितने परसेंट इंक्रीज होगा, कितना परसेंट चेंज होगा। तो अगर मैं सीएल निकाल लूं और सेल्स का परसेंटेज चेंज दिया हुआ है तो हम परसेंटेज चेंज इन ईपीएस निकाल सकते हैं। पहले तो इसके लिए सीएल निकालते हैं। सीएल का फॉर्मूला क्या होता है, सीएल का वैसे फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी। हमें क्वेश्चन में ईबीटी दिया हुआ है, कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा, ईबीआईटी दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट दे रखी है, दोनों को जोड़ लो। तो सीएल इक्वल्स टू 15,750 प्लस 1575, हमने फिक्स कॉस्ट और ईबीआईटी दोनों को ऐड कर दिया तो हमें कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा, डिवाइडेड बाय ईबीटी 7,000। तो इसे सीएल आएगा 15,750 प्लस 1575 divided by 7,000, it is 2.475, it is CL. Now we calculation of percentage change in EPS if sales change by 5%। अगर सेल्स 5% से चेंज हो जाए तो EPS कितना चेंज होगा। अब हम CL का फॉर्मूला लगाते हैं, परसेंटेज चेंज
इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। हमें सीएल पता है 2.475, हमें परसेंटेज चेंज इन ईपीएस पता करना है और हमें परसेंटेज चेंज इन सेल्स दे रखा है 5%। तो परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस 2.475 इंटू 5, 12.375%। मतलब अगर आपको किसी एक फैक्टर का परसेंटेज चेंज पता है और अगर आपको दूसरे फैक्टर का परसेंटेज चेंज पता करना है तो आप सीधे OL, FL, CL के फॉर्मूले से जा सकते हो। जैसे OL किसके बीच में रिलेशनशिप बताता है, EBIT और सेल्स के बीच में रिलेशनशिप बताता है। अगर आपको किसी दोनों में से किसी एक का परसेंटेज चेंज पता है और दूसरे का परसेंटेज चेंज पता करना है तो आप OL का परसेंटेज वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो। इसी तरह से FL EPS और EBIT के बीच में रिलेशनशिप बताता है। तो आपको अगर किसी एक फैक्टर का परसेंटेज चेंज पता है तो आप दूसरे फैक्टर का परसेंटेज चेंज FL के परसेंटेज वाले फॉर्मूले से पता कर सकते हो। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का और वो है क्वेश्चन नंबर 9th। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर रिलेटेड टू 4 यूनिट ऑफ द सेम इंडस्ट्री, PQR, RST, TUV, WXY। हमें परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब होता है सेल्स, सेल्स का परसेंटेज चेंज दे रखा है। ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग इनकम का मतलब होता है EBIT, EBIT का परसेंटेज चेंज दे रखा है। परसेंटेज चेंज इन EPS दे रखा है। हमें OL, FL और OL और CL पता करना है। ये तो बहुत ज़्यादा इजी है। OL का फॉर्मूला क्या होता है, देखो इस यहाँ पर ही पता कर सकते हैं, आपको तो रजिस्टर में पूरा लिखना है। OL का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, राइट। परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, ये OL हो गया। अच्छा, CL का फॉर्मूला क्या होता है, CL का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, ये CL का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब जैसे मान लो सबसे पहले PQR, इसका OL पता करना है तो ये EBIT का चेंज, ये सेल्स का चेंज, 25 डिवाइडेड बाई 27, 0.926, ये इसका OL। दूसरे का OL कितना, 32 डिवाइडेड बाई 25, 1.28, ये इसका OL। फिर 36 डिवाइडेड बाई 23, 1.565, ये इसका OL। और 40 डिवाइडेड बाई 21, 1.905, ये इसका OL। फिर CL, परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। इसको इससे डिवाइड करना है तो 30 डिवाइडेड बाय 27, 30 डिवाइड बाय 27, 1.11। फिर 24 डिवाइडेड बाय 25, 0.96। फिर 21 डिवाइडेड बाय 23, 0.913। और उसके बाद 23 डिवाइडेड बाय 21, 1.09, 1.095, ये OL। और मतलब परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, ये हो जाएगा OL। और परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइड बाय परसेंटेज इन सेल्स, ये हो जाएगा आपका CL। हमें OL और CL पता करना था, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। तो ये हमारा चैप्टर हो गया। अभी तक प्रेफरेंस शेयर हो ऐसा कोई क्वेश्चन अभी तक आया नहीं, अदरवाइज मैंने आपको बताया था कि अगर प्रेफरेंस शेयर हो तो उसका प्रेफरेंस डिविडेंड कहाँ फर्क पड़ेगा, एक तो FL में, एक फर्क पड़ेगा CL में। FL में क्या फर्क पड़ेगा, EBIT डिवाइडेड बाय EBT माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड 1 माइनस T। और CL में क्या फर्क पड़ेगा, EBT, वहाँ पर CL में फर्क हो जाएगा कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBT माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड 1 माइनस T। अगर प्रेफरेंस शेयर होते हैं तो इसका फर्क पड़ेगा। और EPS में क्या फर्क पड़ेगा, नेट प्रॉफिट में से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करना पड़ेगा, फिर डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का, तो आएगा अर्निंग पर शेयर। करेक्ट। तो ये हमारा चैप्टर लिवरेज खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल में मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।